नमस्कार, मैं हूं प्रखर शुक्ला और आप देख रहे हैं खबर कट्टा। इस वक्त मैं मौजूद हूं हॉलैंड हॉल छात्रावास में और यहाँ पे जो है हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष और वर्तमान समय में एनएसयूआई के राष्ट्रीय कार्यकर्ता रौनक खत्री जी। रौनक भैया, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपके चैनल का। तो रौनक भैया, पहला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि आप जो है छात्र राजनीति या राजनीति में आप कैसे आए जो है? छात्र राजनीति में आने का कोई हमारा मकसद नहीं था। मकसद था जो छात्र और छात्राएं समस्याएं फेस कर रही थी, उन समस्याओं का समाधान कराना हमारा मकसद था। राजनीति केवल एक मंच है, उस मंच का हमने उपयोग लिया और छात्रों के और छात्राओं के लिए काम किया। जैसे भैया, आप तो राजनीति में आए लेकिन वर्तमान समय आप देख सकते हैं कि देश के बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में अधिकतर विश्वविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव बंद है, जो कि एक जरिया था छात्रों को राजनीति में आने का। तो वर्तमान समय में अगर कोई छात्र राजनीति में आना चाहता है तो वो किस तरीके से जो है राजनीति में आ सकता है? देखिए, आज हमने छात्र संघ बहाली की मांग करी और जहाँ तक मैं अपनी बात करूँ तो मेरे परिवार से कोई राजनीति से नहीं आता है। फिर भी दिल्ली विश्वविद्यालय का जो सफर हमने तय किया वो अपने आप में ऐतिहासिक रहा। तो सभी छात्रों के लिए प्रेरणा है कि अगर आपको लड़ाई लड़नी है हकों की, तो छात्र नेता बनने के लिए नहीं, छात्रों का सेवक बनने के लिए आपने लड़ाई लड़नी है। आप जब सेवक बनोगे तो नेता अपने आप आपको लोग कहेंगे और आपने फिर भी खुद को यही समझाना है कि आप सेवक हो। जब तक आप जनता की सेवा करोगे जब तक ही आपको लोग पूछेंगे, और लोगों के पूछने से ज्यादा जरूरी है लोग आपको दुआएं देंगे। तो छात्र संघ बहाल आप के मुद्दे पे जो है लगातार आपके देखता रहता हूँ, वीडियो आप करते रहते हैं। तो छात्र संघ बहाल आपको क्या लगता है कि क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, छात्र संघ बहाली के दो कारण है। एक तो नेता के आगे पीछे घूमने वाले लोग नेता बन रहे हैं, प्लस में जो नेता के बच्चे हैं वे नेता बन रहे हैं। ये लोग सोचते हैं कि कोई भी आम घर का व्यक्ति आकर नेता नहीं बन सकता। नेता की एक ऐसी रेड लाइन स्थापित कर दो कि उस रेड लाइन को कोई भी क्रॉस ना कर पाए। तो इस कारण से इन्होंने छात्र संघ चुनाव बहाल कर रखे हैं कि कोई भी विश्वविद्यालय से एक आम घर का छात्र स्टूडेंट पॉलिटिक्स से निकल करके कल को देश की राजनीति में ना आ जाए, ये डर है इनको। तो उस डर के कारण ये चुनाव बंद कर रखे हैं। तो सर, जैसे छात्र संघ तो अब हो नहीं रहा, लेकिन फिर भी जो है जैसे जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय और जेएनयू जैसे यूनिवर्सिटी में भी छात्र संघ हो रहे हैं। लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय में अगर मैं देखता हूँ तो जो है राज छात्र संघ का जो चुनाव होता है तो उसका एक अलग ही माहौल पूरे देश में बन जाता है। कई लग्जरी गाड़ियां, पैसों की बल पे चुनाव लड़ा। तो अब ये तो हो गया ना कि छात्र राजनीति भी जो है जहाँ हो भी नहीं वहां पे भी नहीं, जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय में इस बार देखा गया। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। मेरा पूरा चुनाव वैचारिक दम पर था। हमने कैंपेन मटका कैंपेन से स्टार्ट किया था, पीने के पानी की कमी से लेके हमने उस समस्या को हाईकोर्ट जाकर रिजोल्व कराया। तो अपने आप में जो हमारा छात्र आंदोलन था वो किसी गाड़ी या लग्जरी गाड़ियों के दम पे नहीं था। नहीं तो सर, आप जो आपके जो भी मुद्दे थे, तो क्या यही माना जा सकता है कि इसी वजह से जो है आपकी पार्टी जो है इस बार दिल्ली विश्वविद्यालय में हार गई चुनाव? देखिए, दिल्ली विश्वविद्यालय का चुनाव जो इस बार का था वो टीचर्स इन्वॉल्वमेंट प्लस में प्रशासन इन्वॉल्वमेंट का था। इनकी इस दिल्ली में सरकार आने के बाद इनका एक मकसद था कि कैसे ना कैसे प्रेसिडेंट सीट हमें जीतनी है। तो प्रेसिडेंट सीट पे जितनी धांधली हुई है उतनी किसी सीट पे नहीं। जो हमारा उपाध्यक्ष कैंडिडेट था उसकी प्रेसिडेंट से भी ज्यादा वोट आती है। तो ये स्पष्ट था इनका कि अध्यक्ष हमें जीतना ही है, चाहे किसी भी कीमत पर। और उसी के क्रम में हमने आरटीआई भी डाली थी। आरटीआई के बाद हाईकोर्ट में केस भी डाला हुआ है जो भी चल रहा है कि किस प्रकार से इन्होंने वोट चोरी करी थी। अभी भी आपके ऊपर जो है छात्र संघ के चुनाव के बाद से आपके ऊपर लगातार आरोप लगते हैं कि आप जो है लगातार जो है वीडियो बनवाते हैं और कई ऐसी कृत्य करते हैं जो छात्र को नहीं करना चाहिए। जैसे आप दरवाजा तोड़ते नजर आते हैं, ऑफिस में गोबर फेंकते हुए नजर आते हैं और टीचर्स को धमकाते हुए। देखिए, जिस गेट के आगे हम खड़े हैं, शहीद आजम वीर भगत सिंह जी ने हमें सिखाया है कि जब जब प्रशासन बहरे हो जाते हैं, सरकारें बहरी हो जाती हैं, तो धमाकों की आवश्यकता है। और ऐसे धमाके अगर प्रशासन को जगाने का काम करेंगे तो अभी तो गेट तोड़ा, आगे पता नहीं प्रशासन के लिए हम ईंट से ईंट बजाने के लिए छात्रों के लिए तैयार, हम झुकेंगे। एक और सवाल था आपसे कि इस समय जो है यूजीसी का एक नियम पास हुआ है, उसमें संशोधन हुए हैं, तो इस पे जो है देश में कई विश्वविद्यालयों में और हर जगह जो है लगातार एक विरोध पक्ष चल रहा है और एक इसका पक्ष चल रहा है। तो आप किस जो यूजीसी का जो नया नियम है इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, अगर यूजीसी के मैं नए बिल की मैं बात करूं तो उसमें संशोधन की रिक्वायरमेंट है। एससी एसटी ओबीसी छात्रों को निश्चित रूप से उनका हक मिलना चाहिए। जो उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है उन अत्याचारों का उनको जो सही न्याय होना चाहिए वो मिलना चाहिए। प्लस जो हमारी जनरल कैटेगरी है उसमें आपने देखा हो बिल में एससी एसटी ओबीसी का जिक्र किया है, वहाँ जनरल स्टूडेंट का जिक्र नहीं किया। हम जनरल स्टूडेंट्स को भी दरकिनार नहीं कर सकते। वो बिल सबके लिए एक होना चाहिए था, वो बिल सबके लिए एक नहीं है। उसमें एससी एसटी ओबीसी की बजाय आपको स्टूडेंट मार्क करना चाहिए था। अगर वहाँ पे स्टूडेंट मार्क होता तो देश के अंदर कोई भी आपस में जातिगत भेदभाव ना
छात्रों को महसूस करना पड़ता। प्लस में मैं सरकार को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, अगर कोई भी बिल छात्रों की यूनिवर्सिटी में लागू होने वाला बिल अगर सरकार पारित कर रही है तो हर विश्वविद्यालयों से कम 2-2 रिप्रेजेंटेटिव आपको चुनने चाहिए, ताकि वे अपनी राय दे। ऑफिस के एसी के कमरों में बैठकर बिल नहीं पारित होते, जमीनी स्तर पे उसका क्या इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, तब एक बिल सरकार को बनाना चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। मैं हूँ प्रखर शुक्ला।